फिरोजाबाद के स्थानीय रेस्टोरेंट में अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा एवं मातृवैश्य मंडलीय परिषद की 19 जुलाई को रक्तदान शिविर एवं 26 जुलाई को भव्य प्रतिमा सम्मान के संदर्भ में प्रेस वार्ता की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश गुप्ता मामा ने की। इस अवसर पर महासभा अध्यक्षा रीता अलंकार, डॉक्टर ब्रह्मा सिंह SN हॉस्पिटल से, गौतम ग्लोबल ब्लड बैंक, लक्ष्मी ब्लड बैंक के रोहित अग्रवाल, शंकर गुप्ता राष्ट्रीय महामंत्री, डॉक्टर मधुरमा, अश्विनी कुमार गुप्ता, सचिन गुप्ता, सुनील सेठ मंडल महामंत्री और समस्त शाखाओं के मंडलीय परिषद पदाधिकारी उपस्थित रहे। पेश है बीडी रिपोर्ट रामेंद्र पाल सिंह, बेस्ट इंडिया आर न्यूज़। शाखा सभा के अध्यक्ष निश्चित रूप से बड़ा अच्छा काम मंडल करने को जा रहा है। 19 जुलाई को पूरे राष्ट्र में, मंडल में तो लग ही रहा है, पूरे भारतवर्ष में बहुत सारे कैंप लगेंगे। फिरोजाबाद मंडल में जहाँ तक मुझे जानकारी है 11-12 कैंप लग रहे हैं। निश्चित रूप से आप लोग पूरी मेहनत के साथ अच्छे से अच्छे कैंप लगाएं और अधिक से अधिक संख्या में लोगों को प्रेरित करें तो वो रक्तदान करें। रक्तदान का मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। 60 साल की उम्र तक का व्यक्ति हर वर्ष रक्तदान कर सकता है। मानव शरीर में स्वनिर्मित होता है और इतनी तादाद में होता है कि यूनिट अगर आप 1 साल में दान कर देंगे तो मैं समझता हूँ आपके साथ एक्सपर्ट भी है, गंगा सिंह जी भी है, गोवाल साहब भी है, गौतम जी भी है, विचार डालेंगे इस पर। निश्चित रूप से जहाँ तक मुझे मालूम है, मैं बहुत सालों से कैंप लगा रहा हूँ, ये हर तरीके से फायदे में है। तो कोई भी बीमारी का पता लग जाता है, खून गाढ़ा होता है, वो पतला होना शुरू हो जाता है और सारी प्रॉब्लम आपकी ऑटोमेटिकली सही हो जाती है। इसलिए हर व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को रक्तदान अवश्य कम से कम साल में 1 बार तो करना ही चाहिए। 2 बार भी कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है और बशर्ते को स्वस्थ होना चाहिए और उसके बहुत लाभ हैं जो लोग आपको बताएंगे। मैं अपने पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आकर इस कार्यक्रम की कवरेज कर रहे हैं। साथ ही हमारा मंडल, फिरोजाबाद मंडल, एक 26 जुलाई को एक भव्य प्रतिभा सम्मान समारोह भी कर रहा है। उसके लिए मंडल की टीम, अश्विनी जी मंडल मंत्री, सुनील सेठ, कोषाध्यक्ष संजय गुप्ता और सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिरोजाबाद का विशेष इसलिए रहा है हम लोगों के साथ और इस फिरोजाबाद के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हम इतने सारे ये लोग करते हैं, इतना बहुत अच्छा है और आगे बहुत अच्छा करते रहें। बहुत से रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि आपका जो ब्लड है जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, 30-40 दिन ऐसे होते जाएंगे तो वो चिपचिपे ज़्यादा होते जाएंगे। वो आराम से ब्लड नाली में फ्लो नहीं कर पाएंगे, तैर नहीं पाएंगे। जो उनका काम है ऑक्सीजन देने का वो कम हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आराम से फ्लो होती है तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाएगी। और नहीं तो उसके लिए क्या होगा, हार्ट को ज़्यादा पंप करना पड़ेगा, हार्ट के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, BP हाई होने लग जाता है। तो इसीलिए अगर आप रक्तदान करेंगे तो आपका हार्ट और आपका BP वो निरंतर कंट्रोल में रहेगा। आपका जैसे जैसे जो RBC पुरानी होते जाती है उसके अंदर आयरन होता है। लोग सुनते हैं कि आयरन की कमी से खून की कमी है। आयरन जो होता है उसका कोई सोर्स निकलने का नहीं है, बस एक ब्लीडिंग होता है। आयरन RBC के अंदर, RBC निकलेगा, आयरन निकलेगा। अगर आयरन आपका एक्सेस में डिपॉजिट होने लग जाएगा, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होने लग जाएगा तो आपके बॉडी के लिए वो हार्मफुल है, नुकसानदेह है वो।
तो अगर जिसका भी डॉक्टर भी कहते हैं अगर आपका 16.5 ग्राम हीमोग्लोबिन से ऊपर है तो आप लोग अपना रक्तदान किया करिए। इनफैक्ट ट्रीटमेंट 18 ग्राम जिसका ऊपर होता है उसको तो मंथली निकालना ही पड़ता है उसका ब्लड, और उसका ब्लड हम लोग किसी और को भी नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो इतना गाढ़ा ब्लड होता है, वो किसी और के बॉडी में भी ट्रेवल नहीं कर पाएगा। आपका जो ब्लड देते हैं उससे आपका एजिंग जो होता है, बुढ़ापा, वो भी कंट्रोल होता है। अगर आप किसी को मॉनिटर करेंगे, आपके यहाँ पे भी बहुत लोग होंगे जो वॉलंटरी रक्तदान 6-6 महीने 4-4 महीने पे देते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग से ग्लो आता है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया आयरन जो है जितना उसका नुकसान होता है एक्सेस होने में, कम होने पे तो वो काम ही नहीं हो पाएगा आरबीसी वाला। तो जो रेगुलर ब्लड डोनेट करते हैं उनके अंदर आयरन डिपॉजिट नहीं होगा, इसलिए उनके अंदर एजिंग वाली प्रक्रिया लेट हो जाती है, जल्दी नहीं आती है। वजन भी कंट्रोल होता है रक्तदान करने से। और जो आपको एक साइकोलॉजिकल थॉट आता है जो कि जरूरी भी है, लॉजिक आता है कि आपके एक रक्तदान से 3 लोगों की जान बचती है। उस दिन आप लोग कितने सुकून से नींद लेते हैं जैसे भी रक्तदान करते हैं। आपका केवल 20 मिनट वो परिवार समझता है जो उस वक्त उसके लिए परेशान हुआ होता है। तो मैं सभी इस संस्था से जुड़े हुए लोगों का अभिनंदन करता हूँ, ये करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें। साथियों, शर्मा जी ने जो बताया वो बहुत टेक्निकल वाली बात बताई थी कि जो हम लोग ब्लड देते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी समय से 25-26 साल से मैं रेगुलर कैंप लगाता रहा हूँ MBI के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उन्होंने बात बताई तो मैं वो हमारी भाषा में समझाऊंगा। कभी आपने देखा होगा हम लोग पानी देते हैं अपने गार्डन वगैरह में, घरों में पाइप होते हैं, उस पाइप को हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दें। गार्डन में पानी देने के बाद उसमें काई जमा हो जाती है। जब वो काई जमा होती है तो वो गंदी भी दिखती है और उसको जो नली होती है उसको भी ब्रेक करती है, रोकती है उसको। इसी प्रकार हमारे शरीर के अंदर जो ऊतक होते हैं जो ब्लड को बनाते हैं, जब हमारे शरीर में ब्लड पूरी मात्रा, जैसे उन्होंने बताया कि 18-17 जो हेमोग्लोबिन होता है हम लोगों का, उसके बाद बॉडी को बंद हो नहीं, और जो मशीन है वो बंद हो जाती है। ये 10वां राष्ट्रीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मेरी जो है सभी शाखा सभाओं के अध्यक्ष मंत्रियों से विशेष अनुरोध है कि अपने क्षेत्र में ऐसे लोगों को देखें और उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान के लिए प्रेरित करें। इससे रक्तदान जो ज़्यादा से ज़्यादा करा सकें। ये रक्तदान इतना आवश्यक है, इसके लिए हमारे पास में पूरे वर्ष में कहीं न कहीं से बराबर हम आते रहते हैं, जिनकी हमें जो है सहायता करनी होती है, उसमें बड़ी सहायता मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है रक्तदान शिविर हमारा नहीं लग पाया तो ब्लड बैंक वालों से शिकायत रहती है कि भाई रक्तदान नहीं है, तो रक्तदान कहाँ से दें, आपने शिविर में लगाया नहीं, या इस बार जो है रक्तदान बहुत कम हुआ, खत्म हो गया नहीं है ब्लड बैंक में। तो कोशिश मेरी है कि सभी अध्यक्ष मंत्री पूरी कोशिश करें अपने क्षेत्र से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रक्तदान के लिए लेके आए। अखिल भारतीय मातृवैद महासभा के अंतर्गत माननीय परिषद फतेहाबाद द्वारा ये रक्तदान शिविर और मेघावी छात्र अभिनंदन समारोह का आयोजन में 20 जुलाई को 19 जुलाई को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ है। उससे पूर्व योग शिविर का आयोजन भी मंडलीय परिषद के द्वारा हुआ। तो मैं आयोजन करता हूँ महासभा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे ऐसे सुंदर काम जो समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं और वो हमारा फतेहाबाद मंडल उनको आयोजित कर रहा है। 19 जुलाई को जो रक्तदान शिविर लग रहा है, मैं चाहूँगा सभी से रक्तदान करें और जहाँ से ज़्यादा करें। रक्तदान संयोजक सचिन गुप्ता, मैं निश्चित रूप से 9 बच्चों की तारीफ करूँगा। पिछले 10-15 दिन से सुबह में 1 घंटे को आते हैं, 2 घंटे को, और पूरी मेहनत के साथ लगे। सचिन का पर हमारे समाज की विभूति मातृवैद महासभा की शिरोमणि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं हमारे मंडल फतेहाबाद के अध्यक्ष जी एवं यहाँ समाज के सभी सम्मानित व्यक्ति, बहुत गर्व का ये विषय है
जो ये मातृ समाज के द्वारा इतना पुनीत कार्य जो भगवान ने इस समाज को सौंपा है, इससे ज्यादा गर्व की बात हमारे लिए कोई नहीं है। मतलब मेहनत की कमाई से संसार के लोगों को जीवन दान देने की एक प्रतिज्ञा करता है। बीमारी नहीं होती है और मैं हर 3 महीने बाद रक्तदान करता रहता हूँ। मतलब कभी भी रक्त की कमी होती ही नहीं है, कभी भी कोई भी हार्ट का पेशेंट नहीं बनेगा और बहुत अच्छा लगता है। एक बार रक्तदान करना जरूरी है। इसी श्रृंखला में मैं क्लब में लगने वाले कैंप 19 जुलाई को लगने वाले कैंप पे प्रभारी सत्यप्रकाश गुप्ता जी से बोलूँगा कि आप कैसे अपने कैंप में ज़्यादा रक्तदान कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, हमसे क्या सब अपेक्षा कर सकते हैं, मामा से क्या अपेक्षा कर सकते हैं, वो आगे अपने वचन व्यक्त करें। उनका हीमोग्लोबिन बिना चेक किए गए कोई भी ब्लड नहीं लेता है, क्योंकि महिलाओं का इंडिया में ज़्यादातर जो है वो 11:30 के अंदर ही आता है। तो अगर कोई वॉलंटरी चेक कराना चाहता है तो करा सकता है, मगर आप एक बार यहाँ प्रिक करेंगे, एक बार फिर आप ब्लड के लिए प्रिक करेंगे तो आप एक्सपोजर ले रहे हैं बाहर का, तो ये आपके लिए है। और बाकी जो हमारी पोर्टेबल मशीन जो कैंप में जाती है उसकी रेटिंग और जो फिक्स मशीन जो हमारे डिपार्टमेंट में रहती है हॉस्पिटल में, उसकी रेटिंग में 0.5 ग्राम से 1 ग्राम का फर्क भी आता है। तो अगर आपको अपना हेल्थ चेकअप पर्पज से हीमोग्लोबिन कराना है तो आप किसी सेंटर पे ही जाके कराइए, ना कि आप वहाँ पे कराइए। और कोई भी महिलाओं का बिना हीमोग्लोबिन चेक किए कोई भी ब्लड नहीं लेता है। डोनेट कर चुकी हूँ और मैं सभी से कह रही हूँ कि सभी करें। और मैं आज इस बार भी करूँगी, अपने परिवार से भी कहूँगी, अपने पति को सबको लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा परिवार मेरी फैमिली में मेरे वर्कर भी करते हैं, मेरे कम से कम मेरे यहाँ से 15 मेंबर करते हैं। और मैं सबसे कह रही हूँ कि सभी लोग करें, किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। सम्मानित मंच, सम्मानित सदन, सभी को नमस्कार। हम लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं ना, मैं अपने आंखों देखे एक व्याथा बता रही हूँ। मेरे यहाँ मेरे परिवार में 2 साल की बच्ची है, 2 साल की बच्ची को एक प्लास्टिक एनीमिया है, कोई खतरनाक बीमारी है। वो बच्ची को हर 10 दिन बाद ब्लड लगता है। आप सोचिए, आपका दिया हुआ रक्त उसको प्लाज्मा भी लगता है, ठीक है, उसकी प्लेटें हर 8-10 दिन में 2000, 4000, 8000 रह जाती है। उसकी पूरे परिवार ने ब्लड डोनेट किया, उस बच्चे को दिया। किसी भी तरीके से हम आप लोग जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ब्लड कैंसर से, बहुत घातक बीमारियां जो चल रही हैं उनसे लड़ रहे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी मंच से, सदन से, अपने आप से, अपने परिवार से और अपने समाज से कि हम लोग ज़्यादा मात्रा में ब्लड डोनेट करें। और मैं भी करूँगी और पूरी लगन से, पूरी आस्था से पूरी कोशिश करूँगी कि अपने समाज के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ब्लड डोनेट कराओ, क्योंकि 0 से लेके जितनी भी उम्र है उन सब जितने लोगों को ज़रूरत है उसका साथ हम देंगे। और हम चाहते हैं कि आप सब भी करें। महादान है, इसमें आप जो भी देंगे वो आप एक दान कर रहे हैं। आपने जो भी दान किया है उससे सबसे बढ़ के दान रक्तदान है। महासभा के अखिल भारतीय मातृवैश्य महासभा की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, उसके लिए प्रेस वार्ता रखी गई है। इसमें 19 जुलाई को रक्तदान शिविर लग रहा है और मेरा सभी से यही अपील है कि 19 जुलाई को रक्तदान शिविर लग रहा है, एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक जीवन को बचाने के लिए एक इंसान अपनी ब्लड देता है जो दूसरे इंसान के काम में आता है। हम सभी को रक्त अवश्य देना चाहिए। और महिलाओं से विशेष अपील कर रही हूँ कि वे अपने परिवार को और अपने रिश्तेदारों को और अपने युवा बच्चों को इसके लिए प्रेरित करें और रक्तदान शिविर में जरूर जाएं और रक्तदान के दें। रक्तदान देने से पहले आप लोग को कुछ जो है जरूरत बातों को ध्यान रखना होगा। जिस दिन भी आप रक्तदान देने आएंगे, आप अपनी पूरी नींद लेके आएंगे और खाली पेट कोई भी रक्तदान नहीं करेगा। रक्तदान देने के बाद आपके वहां पे कुछ आपको पॉइंट बताए जाएंगे, जैसे कि आपको अपना हाथ जो है उसको खून जहां से निकला है उसको आपको रखना रहेगा, कॉटन लगा के उसको दबाए रखना होगा। उसके अलावा भारी पानी बहुत पीना रहेगा। 18 से 60 साल के लोग रक्तदान कर सकते हैं। रक्तदान महादान है, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। आप लोग का 20 मिनट
आप लोग का रक्तदान किया हुआ 20 मिनट जो है वो 4 जिंदगियां बचाता है। आप लोग अपना बहुमूल्य समय 19 जुलाई को निकाले, आपके जो नजदीकी कैंप का एरिया है वहां जाके रक्तदान करें। धन्यवाद। निश्चित रूप से अखिल भारतीय मातृवंश महासभा एक शानदार विकल्प हम राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हैं और प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 10वां रक्तदान शिविर है और इसके जो फिरोजाबाद मंडल के मंडलाध्यक्ष अश्विनी गुप्ता और उनकी टीम ऐसे ही 11 मंडलों में 19 जुलाई को पूरे देश में अखिल भारतीय मातृवंश महासभा के द्वारा रक्तदान होगा और ये काम प्रतिवर्ष होता है। रक्त मानव शरीर में स्वनिर्मित है और इतनी तादाद में होता है, किसी की जान बचाने के लिए आप उसे साल में एक बार रक्तदान कर सकती है। रक्त का कोई विकल्प नहीं, रक्त से बड़ा कोई दान नहीं। मैं पूरे मंडल को बहुत बधाई देता हूँ, पूरे मंडल को कि इस पुनीत काम में वो करीब 11-12 कैंप 19 जुलाई को लगा रहे और सभी समाज के बंधुओं से और लोगों से अपील करता हूँ कि इस पुनीत काम में आगे आए और रक्तदान करें और मानव के जीवन बचाने में सहयोग करें। धन्यवाद।